एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग इकोनॉमिक्स की न्यू चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की 3 चैप्टर को खत्म कर चुका है। सबसे पहला था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा था आपका बैंकिंग और तीसरा था आपका इन्फ्लेशन। तो मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप वो सभी वीडियोस को भी देख लें ताकि आप इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल पाएं और इकोनॉमिक्स को आसानी से खत्म कर पाएं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। तो इस क्लास में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट और उसका टाइप्स क्या होता है ये एक ब्रॉड टॉपिक है, तो ये पूरा क्लास में हम लोग केवल कैपिटल मार्केट को ही कवर करेंगे और टॉपिक ऑफ द डे जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इसको भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल मार्केट, जो कि उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक आपका सिस्टम होता है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट होते हैं। ये आपका डेट और इक्विटी मार्केट के फ्लो फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ डेट एंड इक्विटी मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बेसिक समझ लीजिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली आपका बैंक होता है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि नाबार्ड, सीडबी, आईडीबीआई है। इसको भी हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है बैंकिंग चैप्टर में। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है उसमें दो सेगमेंट होता है, एक होता है आपका मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है और दूसरा होता है आपका कैपिटल मार्केट जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। तो आज के क्लास में हम लोग कैपिटल मार्केट को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। डेट वर्सेस इक्विटी मार्केट क्या होता है? तो डेट मार्केट बेसिकली आपका वो मार्केट है जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स की हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होता है। तो वैसे मार्केट को हम लोग डेट मार्केट बोलते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपका बॉन्ड होता है और मॉर्टेजेस होता है, तो ये हम लोग डेट बोलते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट। और वो मार्केट जहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड होता है उसको हम लोग डेट मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विटी मार्केट का कॉन्सेप्ट। तो इक्विटी मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट बेसिकली आपका वो एरेना होता है जहाँ पे स्टॉक्स को हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं और ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए कंसीडर्ड किया जाता है। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। इक्विटी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स को हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब कि खरीदते हैं या बेचते हैं, और दे आर कंसीडर्ड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कंसीडर करते हैं। तो ये बेसिकली आपका डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसको हम लोग एक बेसिकली एक डायग्रामेटिक व्यू में समझेंगे क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी का जो टोटल लाइबिलिटी है उसको हम लोग शेयर होल्डर के इक्विटी के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो वो हम लोग का डेट टू इक्विटी रेशियो दे देता है। शेयर होल्डर का जो इक्विटी और डेट का जो प्रपोर्शन होता है जिसको हम लोग कंपनी के एसेट में फाइनेंस के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो कह सकते हैं। ये बेसिकली आपका कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेजिंग को सिग्निफाई करता है और इसको हम लोग रिस्क और गियरिंग रेशियो भी कहते हैं। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली एक मैथमेटिकल वे में अगर समझे तो कंपनी का टोटल लाइबिलिटी को अगर हम लोग शेयर होल्डर के इक्विटी के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगा। और शेयर होल्डर का इक्विटी और डेट का जो प्रपोर्शन होता है उसको हम लोग यूज करते हैं ताकि कंपनी के एसेट को फाइनेंस कर सके। उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो कह सकते हैं। इसको हम लोग रिस्क और गियरिंग रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली आपका वो मार्केट होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका बॉन्ड हो गया
इक्विटी हो गया, मॉर्टेज, ये सब को हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं या बेचते हैं। तो इस मार्केट को हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ये मार्केट बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म लोन्स में डील करते हैं, जो लंबे समय के लिए लोन्स दिया जाए। ये क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज को फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल सप्लाई करते हैं, और स्टेट को आप स्टेट जो होता है या सेंट्रल होता है या लोकल गवर्नमेंट होता है, उसको मीडियम और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी फाइनेंस करते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट का बेसिक फंक्शन होता है। कैपिटल मार्केट जो होता है वो ओवरनाइट फंड भी प्रोवाइड करते हैं। और कैपिटल मार्केट आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। लेकिन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझने से पहले कुछ कुछ बेसिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टर्म्स को भी थोड़ा हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग IIBI भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लैगिंग यूनिट्स को, और रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है आपका UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, बेसिकली स्टिमुलेट करता है और पूल करता है सेविंग्स मिडिल और लो इनकम ग्रुप्स का, और इनेबल करता है कि उनमें शेयर्स मतलब बेनिफिट जो हो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो आपका शेयर हो पाए। तो UTI का बेसिकली ये फंक्शन होता है। थर्ड है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग LIC भी कहते हैं। तो इनिशियली तो ये इंश्योरेंस पर्पस के लिए था, लेकिन बाद में इसका कुछ पार्ट जो इसका फंड्स का था वो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स के फॉर्म में यूज होने लगा। वो लोन्स जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया जाता था, या सिक्योरिटीज एक्वायर करने के लिए होने लगा मार्केट से। मतलब कि इसका हम लोग अगर बेसिक में पढ़ें तो पहले ये इंश्योरेंस का काम किया, उसके बाद इसका फंड्स जो था वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए काम आने लगा, और सिक्योरिटीज को एक्वायर करने के लिए काम आने लगा। तो ये बेसिकली आपका 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। अभी और हम लोग कुछ जानेंगे, जैसे कि आपका IFCI है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है आपका IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस को फाइनेंस करता है। इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस जैसे कि आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोसेसिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब इंडस्ट्रीज को ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका न्यू इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करता है, और आपके एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री को भी हेल्प प्रोवाइड करता है। और लास्ट वन है आपका SIDBI, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली आपका प्रमोशन, फाइनेंस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये सब बेसिक बेसिक आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया गिल्ट एज्ड मार्केट। तो गिल्ट एज्ड मार्केट बेसिकली आपका बेस्ट क्वालिटी मार्केट होता है, और ये जो मार्केट होता है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। ये एक तरह के मिडिल मैन होते हैं दो पार्टीज के बीच में, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। फिर है आपका बॉन्ड और डिबेंचर का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली बॉन्ड और डिबेंचर जो है वो इंटरचेंजेबली यूज होता है। डिबेंचर जो है वो बॉन्ड हो सकता है, लेकिन सारे बॉन्ड्स डिबेंचर नहीं हो सकते हैं। डिबेंचर जो होता है वो सिनोनिमस होता है, मतलब कि इनसिक्योर्ड बॉन्ड के साथ, मतलब यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल अटैच्ड नहीं रहता है डिबेंचर में। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड। तो बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा प्रकार का लोन होता है जिसमें आपका एक फिजिकल एसेट जो होता है वो सिक्योर्ड रहता है, मतलब कि यहाँ पे एक कोलेट्रल जो होता है वो आपका अटैच्ड रहता है। तो वो बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है कि डिबेंचर जो है उसमें कोलेट्रल अटैच्ड नहीं है, लेकिन बॉन्ड जो है उसमें एक फिजिकल एसेट, जिसको हम लोग कोलेट्रल बोल सकते हैं, वो अटैच्ड होता है। सिक्योरिटीज जो होता है वो बेसिकली आपका एक फाइनेंशियल एसेट होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, ये क्या है एक तरह का, मतलब कि रिफर टू एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। लास्ट है आपका शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक।
तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि आपका सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर लिस्टेड रहते हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनको हम लोग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स है जो कि इस चैप्टर और आने वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा यूज होंगे। नेक्स्ट हम लोग कैपिटल मार्केट को ही कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया था कि कैपिटल मार्केट दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मार्केट को देखेंगे। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे आपका शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर प्रकार के सिक्योरिटी पहली बार बेचे जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर सकें। इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। और इस मार्केट में क्या होता है कि जो फंड का जो फ्लो होता है वो सेवर से बोरोवर की ओर जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये मार्केट जो होता है ये डायरेक्टली आपको हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, मतलब कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में ये मार्केट आपको डायरेक्टली हेल्प करता है। जो भी मनी इस मार्केट में कलेक्ट किया जाता है वो नॉर्मली यूज्ड होता है कंपनी के द्वारा ताकि वो अपने प्लांट्स को, मशीनरी को, बिल्डिंग्स को यूज कर सके, या अपने बिजनेस, एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है, मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको और ज्यादा बढ़ा सकें, या नया बिजनेस यूनिट को वो लोग इस्टेब्लिश कर सकें। जब भी आपका कंपनी नया शेयर या डिबेंचर इशू करता है इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे शेयर, डिबेंचर और अदर प्रकार के सिक्योरिटी पहली बार बेचे जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल को कलेक्ट किया जा सके। यहाँ पे जो फंड्स होता है वो आपका सेवर से बोरोवर के तरफ फ्लो करता है, और जो भी मनी यहाँ पे कंपनी कलेक्ट करता है वो आपका उसके प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग ये सब में इन्वेस्ट करता है ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। और कंपनी जब भी आपका नया शेयर या डिबेंचर इशू करेगा तो उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईपीओ कहते हैं। अब हम लोग प्राइमरी मार्केट में कैपिटल को रेज कैसे करते हैं, तो हम लोग 3 मेथड इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है आपका पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू में क्या होता है कि कंपनी जो है वो आपका प्रोस्पेक्टस इशू करता है और इनवाइट करता है पब्लिक को कि शेयर या डिवेंचर्स को परचेस कीजिए। तो ये आपका पब्लिक इशू का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है आपका ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट आता है। इनिशियली जो सिक्योरिटीज ऑफर किया जाता है वो इंटरमीडियरी को ऑफर किया जाता है, और इंटरमीडियरी फर्दर क्या करेगा, उसी सिक्योरिटी को रीसेल कर देगा आपके जनरल पब्लिक को। और थर्ड है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी जो होता है वो सिक्योरिटी सेल करता है इन्वेस्टर या ब्रोकर को, और इन्वेस्टर उसी सिक्योरिटी को सेल कर देता है कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट को हायर प्राइस पे। तो ये आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। लास्ट टाइप कैपिटल मार्केट का जो है वो सेकेंडरी मार्केट है। तो ये वो मार्केट है जहां पे आपका बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म हो रहा है फॉर्मली इशूड सिक्योरिटीज का, मतलब कि प्राइमरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज इशू हुआ था उसको दोबारा से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्म करते हैं। ट्रांजैक्शन जो भी सेकेंडरी मार्केट में होता है वो यूजुअली आपका स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। मेन एम इस मार्केट का ये होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करना है आपको सिक्योरिटीज में। ये आपके न्यू इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है और हमेशा ये प्राइमरी मार्केट के बाद आता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है सेकेंडरी मार्केट के जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने कैपिटल मार्केट के टाइप्स पढ़े, कैपिटल मार्केट क्या होता है वो जाना, तो उससे हल्का फुल्का हम लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि सिग्निफिकेंस कैपिटल मार्केट का क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आपका हो सकता है कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया था कि प्राइमरी मार्केट में बेसिकली क्या कहते हैं, डायरेक्टली हेल्प करता है प्राइमरी मार्केट आपका कैपिटल फॉर्मेशन में। तो पहला सिग्निफिकेंस आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है कंट्री में, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बूस्ट आ रहा है। और क्या इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, ये आपका सेवर्स और इन्वेस्टर में एक लिंक क्रिएट करता है, और ये एक ऐसा मार्केट है जो कि आपका लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ डील करता है। तो ये इसके 4 सिग्निफिकेंस है कैपिटल मार्केट के। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट का रोल क्या है कि ये आपके इंफॉर्मेशन को पब्लिसाइज करता है ताकि पार्टिसिपेंट्स को इनेबल कर सके कि उनके पास एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो इन्वेस्टमेंट
और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में और कई प्रकार के फैसिलिटीज के बारे में। दूसरा रोल क्या हो सकता है कि ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्विक वैल्यूएशन करता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोथ यहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों कंसिडर होंगे, और ये पार्टिसिपेंट्स को एम्पावर भी करता है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करता है थ्रू सिंपल ट्रांजैक्शन प्रोसीजर, मतलब कि ट्रांजैक्शन प्रोसीजर जो होता है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। सेटलमेंट टाइमिंग जो होता है उसको कम कर देता है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है उसको भी ये लोअर कर देता है। तो ये 3 फीचर्स के हेल्प से ये आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये क्या करता है कि जो आपका फंड का जो फ्लो है वो एक एफिशिएंट चैनल की ओर डायरेक्ट कर देता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि मतलब जो भी एक एफिशिएंट चैनल होगा उसके तहत ये फंड्स को फ्लो कराता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट। ये आपका इंटीग्रेशन भी डेवलप करता है अमॉन्ग रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट, ये सब के अमॉन्ग ये इंटीग्रेशन भी डेवलप कराता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे। तो मैंने बताया है कि ये बेसिकली हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से डील करते हैं। तो आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसके तहत हम लोग प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को मीट करते हैं विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि अगर हम लोग इसको आसान भाषा में समझे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज अभी हम लोग के पास अवेलेबल हैं हम लोग उसको उस प्रकार से यूज करें ताकि वो रिसोर्सेज को हमारे आने वाले जनरेशन भी अच्छे से यूज कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली एम क्या होता है कि हम लोग एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट दें टुवर्ड्स बिल्डिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल रेजिलियंस फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जरूरत क्या है, हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग भी कुछ पॉइंट्स खुद से सोचें ताकि आप लोग को मेंस में थोड़ा हेल्पफुल हो। तो सबसे पहला है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ओवर एक्सप्लॉयट हो चुका है। कुछ डेटा ऐसा बताता है जैसे कि 1 मिलियन स्पीसीज जो है वो आपका एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ चुका है, और 60% से ज़्यादा वर्ल्ड मैरीन फिशरीज जो है वो आपका डिक्लाइन हो चुका है। दूसरा है आपका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसा कहा जाता है कि आने वाले 40 साल में हम लोग को अपना फूड प्रोडक्शंस को डबल कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 40 साल में 23% से भी ज़्यादा वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा। दूसरा ये कहता है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो हम लोग का उन सभी इलाकों में रहेंगे जहाँ पे वाटर स्ट्रेस की समस्या होगी बाई 2025। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया होगा जिसके तहत हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाए। तो पहला है आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में हुआ था। उसके बाद रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, और इसी तरह कई प्रकार के समिट और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सब टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर ले तो आपको प्रीलिम्स में भी थोड़ा हेल्पफुल होगा। और आज का मेंस का क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया है स्लाइड्स में ही, वहां से आप याद करके लिख सकते हैं। व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस, तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है तो आप उसको थोड़ा मतलब घुमा फिरा के कुछ उसमें आंसर लिख दीजिए, और कुछ आप अपना मेजर्स दीजिए जिसके तहत हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। तो यहाँ पे हर एक क्लास में क्वेश्चन जो मेंस के होते हैं वो ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं ताकि आप लोग कुछ स्टैटिक पार्ट याद करके लिखें और कुछ पार्ट जो रहेगा क्वेश्चन का वो आप लोग सोच के लिखें, ताकि आप लोग को आने वाले मेन से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।